नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ठंड का मौसम स्टार्ट हो चुका है, मतलब सर्दियों का मौसम आ चुका है। और जब भी मौसम में बदलाव होता है, बकरी पालकों को अपने बकरे बकरियों का जो खान पान होता है, जो ड्राई फोडर, ग्रीन फोडर, दाना मिश्रण होता है, उसमें भी बदलाव करना होता है। अगर आप मौसम के साथ नहीं चलते हैं तो आपका बकरा बकरी दाना मिश्रण जो आप खिला रहे हैं वो नहीं खाएगा। अगर खाएगा तो उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, उसको अपच होगी, उसके पेट में गैस होगी, आफरा होगा। अगर आपके बकरा बकरी का पेट गड़बड़ है तो वो कभी भी वेट गेन नहीं करेगा अच्छे से, और ना ही उसकी ग्रोथ होगी। तो ऐसे में मौसम के हिसाब से सारी चीज़ें बदलनी होती है। तो अभी जैसे सर्दियों का मौसम स्टार्ट हुआ है और हमारे बकरी पालकों की बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज आने लगी है कि सर, जो हरा चारा हमने बरसात के मौसम में लगाया था वो ख़त्म हो चुका है, अब सर्दी का मौसम आ चुका है, ऐसे में हमें बकरे बकरियों को कौन सा चारा खिलाना चाहिए, मतलब हम कौन सा चारा उगाएं जिससे कि बकरे बकरियों को जो 5 तत्व मिलना चाहिए, जिससे कि संतुलित कंप्लीट आहार बनता है, वो 5 तत्व बकरे बकरी के शरीर में जितनी मात्रा में जाना चाहिए उतनी मात्रा में पहुँचे। तो आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि आप ठंड के मौसम में, ये सर्दी का मौसम स्टार्ट हुआ है, आप अपने बकरे बकरियों के लिए सबसे अच्छा हरा चारा कौन सा उगा सकते हैं जिससे कि आपका बकरा बकरी उसे अच्छे से खाएगा और उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। अगर आप गलत हरा चारा लगा देते हैं तो आपका बकरा बकरी उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, उसके बाद उसे सर्दी जुकाम भी हो सकता है। तो आपको ऐसा हरा चारा लगाना है जो कि पूरे ठंड के मौसम में चले, सर्दी के मौसम में, और आपके बकरा बकरी को कंप्लीट संतुलित आहार भी मिले। तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो हरे चारे की अगर हम बात करें, जैसा हमारे बकरी पालक जो हमसे जुड़े हुए हैं उन्होंने बताया, और हम भी बकरी पालक हैं, हम बकरी पालते हैं, आप देख रहे हैं कि सॉल्ट फीड पर हम बकरी पालन करते हैं। तो जो हरा चारा बरसात के मौसम में लगा हुआ था वो खत्म हो चुका है, और अभी के समय में ठंड के लिए जो हरा चारा लगाना है उसमें से कुछ हम लगा चुके हैं, और कई बकरी पालकों ने कुछ हरे चारे लगा लिए हैं। पर उनका कंसर्न यही था कि सर, कम से कम 3 से 4 वेरायटी के हरे चारे हमको लगाना है, जिससे कि बकरे बकरियों को रोज बदल बदल कर चारा मिलेगा, तो उनका टेस्ट भी चेंज होगा और वो अच्छे से खाएंगे भी। तो आज के वीडियो में मैं आपको 3 से 4 वेरायटी के चारे बताऊंगा जो कि आप अपने बकरे बकरियों के लिए उगाकर उन्हें खिलाएंगे तो आपका बकरा बकरी तंदुरुस्त भी रहेगा, उसे किसी तरह की ठंड में बीमारी भी नहीं होगी। तो जिन चारों की हम बात कर रहे हैं उनमें सबसे पहला नंबर पर आप चारा लगा सकते हैं बरसिम। आप बरसिम देख सकते हैं, ये बरसिम है। इसके बाद हम दूसरे नंबर की अगर चारे की बात करें तो आप सरसों उगा सकते हैं, क्योंकि ठंडी के मौसम में क्या होता है, सर्दी के मौसम में बकरे बकरियों को सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा होता है। थोड़ी भी ठंडी हवा अगर फार्म के अंदर आ जाए तो अंदर का तापमान गड़बड़ हो जाता है, जिससे कि बकरे बकरियों को सर्दी जुकाम हो जाता है, उसका फीवर आ जाता है। तो सरसों आप भी जानते हैं उसकी तासीर गर्म होती है। अगर आप सरसों खिलाते हैं बकरे बकरियों को, जैसे कि कुछ लोग सीड्स खिलाते हैं सरसों का, पर सरसों का हरा चारा खिलाइए, जिससे कि हरे चारे की पूर्ति होगी और शरीर में गर्माहट भी बनी रहेगी। तो ये दूसरे नंबर का चारा हो जाता है। अगर हम तीसरे नंबर के चारे की बात करें तो उसमें आप जौ लगा सकते हैं, जो जई होती है। इसके बाद आप नेपियर खिला सकते हैं। नेपियर तो क्या होता है कि 7 साल 8 साल भी चलता है, 10 साल वाला नेपियर भी आता है। हम लोगों ने नेपियर लगा रखा है अपने बकरे बकरियों के लिए, तो वो नेपियर भी आप खिलाएं, जिसमें कि प्रोटीन कंटेंट बहुत हाई होता है। इसके अलावा आप रिचका लगा सकते हैं, इसकी कटाई भी बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा एक घास और है जो बहुत ज़्यादा चलता है, जिसका नाम है मक्खन घास। ये बकरे बकरियां बहुत चाव से खाते हैं इसे, और ये बहुत ही ज़्यादा बार कटाई भी होता है और बहुत शानदार घास है। तो ये जो कुछ हरे चारे मैंने आपको बताया है, आप ये ठंड के मौसम में इन्हें उगा सकते हैं और अपने बकरी को खिला सकते हैं बिना किसी टेंशन के। आप चाहे तो अलग अलग भी इन्हें उगा सकते हैं, पर अलग अलग अगर उगाएंगे तो आपको अलग अलग चारे आप डेली बेसिस खिलाइए। मतलब जैसे आपने आज बरसिम काट ली तो आप वो बरसिम खिलाएंगे पूरे टाइम। आप एक काम कर सकते हैं कि जो 4 से 5 तरह के चारे मैंने आपको बताया है, उन सभी को मिलाकर आप लगा सकते हैं। मतलब कि सभी चारों के बीज को आप मिला लें और सारे सीड्स मिलाकर एक साथ जिस जगह पर आप चारा आपको लगाना है, आप उस जगह पर उस सीड का छिड़काव कर दें। तो आप देखेंगे कि आपको जो 4 से 5 तरह के चारे हैं वो एक ही खेत में आपको नजर आएंगे। और जब आप बकरा बकरी को चारा खिलाएंगे तो आपको ना स्पेशल बरसिम खिलानी है, मतलब कि सिर्फ बरसिम भी नहीं जाएगा और ना ही सिंगल रिचका जाएगा। तो आपको सारे चारे जब एक साथ जाएंगे तो बकरे बकरी को जो संतुलित मात्रा में चारा मिलना चाहिए, जो तत्व मिलने चाहिए, वो सारे मिलेंगे। तो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। यह जो एक्सपेरिमेंट है हमारे कुछ बकरी पालकों ने किया है, तो उन्होंने बताया है कि इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा शानदार है। बकरियों को सभी तरह के टेस्ट मिल जाते हैं चारों के, जैसे मक्खन घास हो गया हमारा, इसमें हमारा बरसिम हो जाता है, इसमें हमारा सरसों है, और भी जो चारे मैंने आपको बताया सभी मिलाकर आप लगा दें। मैं अपनी जानकारी के हिसाब से आपको बता दूं कि
जब आप सभी चारे एक साथ मिलाकर उगाएंगे और सभी एक साथ कटिंग होकर बकरियों के पास जाएंगे तो आपका बकरा बकरी कभी भी चारा खाकर बोर नहीं होगा। मतलब हमारे कुछ बकरी पालक है जो बताते हैं कि सर हम सिंगल चारा उनको खिलाते हैं तो कुछ टाइम अच्छा खाते हैं, उसके बाद वो चारा खाना कम कर देते हैं। तो क्या होता है कि एक एक चारा अगर आप खिलाएंगे बकरियों को तो वो उसे खाना बंद कर देंगे। इसलिए आप एक बार इन सभी चारों को एक साथ मिलाकर उगाकर अपने बकरियों को खिलाकर देखें। बकरा बकरी बहुत ज़्यादा टेस्ट के साथ इसे खाता है और उसकी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होती है। बकरियों का वजन आप देखेंगे बहुत स्पीड से गेन होगा। मतलब जो वेट गेन आप चाह रहे हैं हरे चारे से वो आपको मिलेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।